नमस्कार। क्या शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा और होश उड़ा देने वाला धमाका होने जा रहा है? सावधान हो जाए क्योंकि दलाल स्ट्रीट से एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट आई है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के दिमाग को हिलाकर रख दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले साल 2028 तक हमारा निफ्टी 42,000 के पार पहुंच सकता है? आज के इस बेहद हाई एनर्जी और धमाकेदार बुलेटिन में हम सीएनआई इन्फो एक्सचेंज की उस गुप्त और सबसे चौंकाने वाली व्हाइट पेपर रिपोर्ट का पर्दाफाश करेंगे जिसके आंकड़े आपकी किस्मत बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम आपको 42,000 के इस जादुई लक्ष्य का वह पूरा गणित समझाएंगे जिसके पीछे छिपे जोखिमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे भारी और चौंकाने वाली खबर यह है कि इस रिपोर्ट ने पिछले 7-8 साल के मार्केट चक्र का विश्लेषण करके एक बहुत बड़ा दावा किया है। जब भी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाला वे कुछ ही समय बाद और बड़ी रकम लेकर लौटे हैं। इसी इतिहास को आधार मानकर अनुमान लगाया गया है कि मई 2026 से दिसंबर 2028 के बीच अगर विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई फिर से करीब $50 अरब लेकर भारतीय बाजार में वापस आते हैं तो निफ्टी में करीब 17,800 अंकों की एक ऐसी ऐतिहासिक और तूफानी रैली आएगी जो इसे सीधे 42 के पार ले जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि अब भारतीय बाजार को विदेशी निवेशकों के झटकों से बचाने के लिए एक अभेद्य घरेलू ढाल तैयार हो चुकी है। स्वतंत्र आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में नियमित मासिक निवेश यानी एसआईपी रिकॉर्ड 3,287 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और कुल एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स 9.72 करोड़ हो गए हैं। सिर्फ मार्च 2026 में जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1,17,000 रुपए करोड़ की रिकॉर्ड बिकवाली करके बाजार को क्रैश करने की कोशिश की तो हमारे घरेलू म्यूचुअल फंडों ने 15,000 करोड़ रुपए की भारी खरीदारी करके उस पूरे झटके को सोख लिया। यही वजह है कि आज विदेशी हिस्सेदारी घटकर 14 साल के निचले स्तर 14.7% पर आ गई है, जबकि घरेलू संस्थाओं की हिस्सेदारी 18.9% के साथ बाजार की असली रीढ़ बन चुकी है। लेकिन यहां आपको सिक्के का दूसरा और सबसे डरावना पहलू भी समझना होगा। रिपोर्ट साफ मानती है कि 42,000 का ये लक्ष्य कोई आसान खेल नहीं है। इसके लिए भारतीय बाजार को अपनी मौजूदा 12 से 14% की सामान्य ग्रोथ को छोड़कर सीधा 30% से ऊपर की सालाना तेजी पकड़नी होगी और हमारी कंपनियों की कमाई को 25 से 30% की रफ्तार से बढ़ना होगा। इसके साथ ही देश की जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और कच्चा तेल $90 प्रति बैरल से नीचे रहना चाहिए। अगर इनमें से एक भी शर्त टूटी तो 42,000 का ये महल ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इस रिपोर्ट का सबसे कड़वा सच यह है कि हकीकत के धरातल पर कुछ आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। साल 2026 में अब तक एफपीआई ने रिकॉर्ड करीब ₹1 लाख करोड़ बाजार से निकाल लिए हैं, जिसे सन 1993 में विदेशी निवेश शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी सालाना निकासी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत का एमएससीआई भार भी अपने चरम के करीब 20% से घटकर लगभग 12% रह गया है और विदेशी निवेशक सस्ते वैल्यूएशन के बावजूद भारत लौटने के बजाय कोरिया और ताइवान को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि बिना ठोस कमाई के एफआईआई की तेज वापसी की उम्मीद करना एक बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी घरेलू पूंजी के दम पर निफ्टी सचमुच 42,000 के इस ऐतिहासिक शिखर को छू पाएगा? क्या विदेशी निवेशक भारत के इस बदलते खेल को देखकर वापस लौटने पर मजबूर होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं क्योंकि आपका एक एक कमेंट बाजार की इस चाल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको शेयर बाजार के इस महालक्ष्य का ये पावरफुल और सनसनीखेज विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट में निवेश करता है। शेयर बाजार और बिजनेस जगत की हर विस्फोटक और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार।